हेलो गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपका बेसिल ट्यूटोरियल्स में। इसमें मैं बीएससी फाइनल ईयर्स के केमिस्ट्री के और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालूंगा। तो आज सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं वो है कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन करने के दो तरीके थे। पहला तरीका ओल्ड डेफिनेशन का और दूसरा तरीका न्यू डेफिनेशन का। पुरानी जो डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की इस्तेमाल की जाती थी वो ये थी कि वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेनली प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। साथ ही साथ ये कंपाउंड एक जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं जो है CnH2nOn। ठीक है, इसमें जो N है वो बताता है कि कितने कार्बन आटम प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर। तो पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, साथ ही साथ वो CnH2nOn फार्मूले को फॉलो करें, वो सारे कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट होंगे। लेकिन पुरानी डेफिनेशन ये जस्टिफाई करने में कैपेबल नहीं थी कि कौन से कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड्स इस फार्मूले को फॉलो करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते हुए भी कार्बोहाइड्रेट थे, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो कार्बोहाइड्रेट ना होते हुए भी इस फार्मूले को फॉलो करते थे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक्सेप्शंस जो हैं, एक्सेप्शंस में पहला एग्जांपल आता है रैमिनोस। रैमिनोस जो है उसका फार्मूला है C6H12O5। ये एक शुगर है। अब यहाँ पे देखिए कि कार्बन का नंबर 6 है, ऑक्सीजन का नंबर 5 है और हाइड्रोजन का नंबर 12 है। अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला के अकॉर्डिंग CnH2nOn, लेकिन यहाँ पर कार्बन का और ऑक्सीजन का नंबर सेम नहीं है। तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। सेम बात अगर हम सुक्रोज की करें जिसका फार्मूला होता है C12H22O11, तो ये भी ओबे नहीं कर रहा है उस फार्मूले को। यहाँ पे कार्बन 12 है लेकिन ऑक्सीजन का नंबर उससे लेस देन 1 है, तो ये भी उस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो है डीऑक्सीराइबोज, जो 5 कार्बन शुगर होती है जिसका फार्मूला होता है C5H10O4। ये भी जनरल फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे। ये जो तीनों कंपाउंड्स थे, इन तीनों कंपाउंड्स में कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल नहीं है। तो पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन जब रिसर्च आगे बढ़ी तब पता चला कि सारे के सारे कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट ही हैं। फिर ये कार्बोहाइड्रेट होकर भी उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। फिर कुछ ऐसे एग्जांपल्स आए जैसे कि लैक्टिक एसिड C3H6O3। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर बराबर है और हाइड्रोजन का नंबर जस्ट डबल है, तो ये उस फार्मूले को ओबे कर रहा था, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सेम बात हम फॉर्मल्डिहाइड की करें जिसका फार्मूला होता है C2H4O2। तो ये जो कंपाउंड है ये भी उस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। थर्ड केस एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला CH2O है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर बराबर है, हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल है। ये जो तीनों कंपाउंड्स थे ये उस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल्स थे वो उस फार्मूले को फॉलो ना करते हुए भी कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। तो जो पुरानी डेफिनेशन थी उसको नेगलेक्ट करके एक नई डेफिनेशन लाई गई। जो मॉडर्न डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की वो ये थी, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स जिनको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, तो वो ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जो CnH2nOn फार्मूले को ओबे करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिनको हाइड्रोलाइज करने पर वो ऐसे कंपाउंड्स थे जो CnH2nOn को फॉलो करें, उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाने लगा। तो इसके कुछ मेन एग्जांपल्स हैं जो हमको याद रखने होंगे। यहाँ पर 3 एग्जांपल्स हैं, सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। इन तीनों का फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है, C12H22O11। इनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनमें स्टीरियोमेट्री और ज्योमेट्री और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पर इनको अलग अलग रखा गया है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सुक्रोज की, तो जब भी हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी एसिडिक मीडियम में,
तब हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जो होता है इन्वर्टेज। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं जिनका फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6। पहला कंपाउंड होता है ग्लूकोज और दूसरा कंपाउंड होता है फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला CnH2nOn को फॉलो नहीं करा, लेकिन जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो इसने जो दोनों कंपाउंड्स दिए वो CnH2nOn को फॉलो कर रहे थे। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट नहीं था। अगर हम बात करें माल्टोज की, माल्टोज सुक्रोज का फार्मूला सेम होता है, जिसका फार्मूला है C22C12H22O11। जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 2 यूनिट्स देता है, और जो दोनों यूनिट्स देता है वो बिल्कुल सेम होती हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज। इसका भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है माल्टेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में। थर्ड कंपाउंड की हम बात करें, जो हमारा लैक्टोज है, जो मिल्क शुगर होता है, उसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है लैक्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तब 2 कंपाउंड बनते हैं। पहला होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है, और लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और इन पर क्वेश्चंस भी आते हैं।